नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आईवी फ्लूइड के बारे में, सलाइन या ग्लूकोज। आपने काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि बस मुझे एक बॉटल पानी चढ़ा दो, मेरे शरीर में जान आ जाएगी। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब पानी तो चढ़ा दो, डॉक्टर साहब पानी तो चढ़ा दो। आप क्या कर रहे हो? कुछ भी इलाज नहीं कर रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या सच में आईवी फ्लूइड से या सलाइन चढ़ाने से वीकनेस दूर हो जाती है? क्या हर तरह की वीकनेस में आईवी फ्लूइड चढ़ाना जरूरी है? तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आवी फ्लूइड है क्या। मोटे तौर पे आवी फ्लूइड तीन तरह के होते हैं: नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट और डेक्सट्रोज, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं ग्लूकोज। इसको किसी खास परिस्थिति में ही देने पे फायदा है। यानी कि आपके शरीर में अगर डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो, ब्लड लॉस हुआ हो, या आप ओरली कुछ लेने के लायक नहीं हो, आपको बहुत वॉमिटिंग हो रहा हो, या काफ़ी तेज़ी से आप बॉडी फ्लूइड लॉस कर रहे हो, वैसे कंडीशन में ही आईवी फ्लूइड देने का खास फ़ायदा होता है। और ऐसे ही कंडीशन में अगर आपको आईवी फ्लूइड दिया जाए तो आपको तुरंत फ़ायदा महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको आईवी फ्लूइड से काफ़ी फ़ायदा महसूस हो रहा है। लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनमें आईवी फ्लूइड देने से वीकनेस नहीं इम्प्रूव करती है। वीकनेस के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका वीकनेस डिहाइड्रेशन की वजह से है, अगर आपका वीकनेस एक्यूट फ्लूइड लॉस की वजह से है, अगर आपका वीकनेस बॉडी में पानी की कमी की वजह से है, वैसे कंडीशन में अगर आपको आईवी फ्लूइड या पानी चढ़ाया जाए तो फ़ायदा होगा। लेकिन इसके अलावा और कारण होते हैं वीकनेस के, जैसे किसी को क्रॉनिक इलनेस हो, किसी को विटामिन की डिफिशियंसी हो, किसी को विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो, किसी को विटामिन डी की डिफिशियंसी है, किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस है, किसी को टीबी है, और किसी को हाइपोथायराइड है, या जॉन्डिस है, या और कोई दूसरे कारण है जिसकी वजह से पेशेंट वीक है। वैसे कंडीशन में अगर आपको पानी चढ़ाया जाए या फ्लूइड दिया जाए अननेसेसरी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आईवी फ्लूइड में कोई ऐसी मैजिकल थिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसा विटामिन नहीं है, इसमें कोई ऐसा एनर्जी बूस्टर नहीं है कि किसी को भी आईवी फ्लूइड दिया और वो पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, चलने लगेगा और उसकी वीकनेस दूर हो जाएगी। आईवी फ्लूइड की रियली में ज़रूरत कहाँ है? रियली में आईवी फ्लूइड की ज़रूरत वहाँ है जहाँ पेशेंट ओरली या मुंह के थ्रू कुछ लेने के लायक नहीं हो, या उससे उल्टी हो रही हो, या वो डिहाइड्रेटेड हो, काफ़ी कम समय के अंदर उसने उसे काफ़ी टाइम लूज मोशन हुआ हो और बॉडी से काफ़ी सारा फ्लूइड निकल गया हो। इन सब कंडीशन में पेशेंट्स डिहाइड्रेटेड होते हैं। कहने का मतलब उसके बॉडी के अंदर एक्यूटली फ्लूइड की कमी हो जाती है, और उस कंडीशन में अगर हम फ्लूइड दें तो फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जिसमें हमें अननेसेसरी आईवी फ्लूइड अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आईवी फ्लूइड देने से कोई नुकसान नहीं होता। ये बात अलग है कि हर कंडीशन में कोई जादुई तरीके से वीकनेस इंप्रूव नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ आईवी फ्लूइड देने में सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से उसकी क्वांटिटी और किस तरह का आईवी फ्लूइड है ये डिसाइड करनी चाहिए। जैसे कोई पेशेंट हो जिसका किडनी फेल कर गया हो और उसमें यूरिन नहीं बन पा रहा हो, यूरिन कम निकल रहा हो, वैसे पेशेंट्स में अगर हम अननेसेसरी आईवी फ्लूइड देंगे तो वो फ्लूइड उसके लंग्स में या बॉडी के और दूसरे हिस्सों में जमा हो सकता है और वो प्रॉब्लम कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जिसका हार्ट अच्छी तरह से ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है, उस पेशेंट्स में अगर ज़्यादा फ्लूइड दिया जाए तो वो फ्लूइड उसके बॉडी में अकुमुलेट होने के चांसेस होते हैं और उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे लिमिटेड इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हमें आईवी फ्लूइड अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा और किसी भी कंडीशन में डॉक्टर अगर आईवी फ्लूइड देना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अब जब भी आपके गांव में या समाज में कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी आपको ये बोलें कि जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले जा करके एक बॉटल पानी चढ़वा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप समझें कि क्या सच में उनको फ्लूइड की ज़रूरत है, या ये उनके मन में एक वहम बैठ गया है कि मेरे शरीर में फ्लूइड जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे पानी चढ़ जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे पेशेंट्स को अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उसे फ्लूइड या पानी नहीं देते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, तो आप उनसे झगड़ा ना करें, परेशान ना होएं। हो सकता है डॉक्टर को उसकी ज़रूरत नहीं लग रही होगी। आप ज़बरदस्ती उनसे जिद ना करें कि पानी क्यों नहीं चढ़ा रहे, पानी क्यों नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हॉस्पिटल में देखने को आता है कि पेशेंट, खास करके ग्रामीण इलाके से आने वाले पेशेंट, इस बात को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं कि उनको पानी क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है, पानी क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है, पानी नहीं चढ़ाया जा रहा है तो शरीर में ताकत कैसे आएगी। तो आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें,
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जिस पेशेंट को आईवी ड्रिप लगा हुआ है या जिस पेशेंट को पानी चढ़ाया जा रहा है वो पेशेंट बहुत सीरियसली इल है, वो बहुत बीमार हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। आईवी फ्लूइड एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन रखे, ये आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखे। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप फ्लूइड नहीं ले पा रहे हैं मुंह के थ्रू या किसी खास कारणों से आपको खाली पेट रहने को लिए बोला गया है, उस परिस्थिति में आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो, उसको पूर्ति करने के लिए आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत होती है। ये इस बात का कोई मानक नहीं है कि जिस पेशेंट को आईवी फ्लूइड चल रहा है वो पेशेंट बहुत सीरियसली इल है और वो बहुत बीमार है। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है। इसका पेशेंट की बीमारी की सीरियसनेस से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।